आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल क्या होते हैं। वित्तीय लेखांकन केवल बही खाता पद्धति से कहीं अधिक है। लेखांकन में प्रत्येक लेन देन की दोहरी प्रविष्टि होती है, डेबिट और क्रेडिट। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किस खाते को जमा किया जाना है और किसको डेबिट किया जाना है। यह लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है। वित्तीय लेखांकन 3 नियमों के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें लेखांकन के सुनहरे नियम के रूप में जाना जाता है। ये सुनहरे नियम वित्तीय लेन देन की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हैं। सुनहरे नियम जटिल बही खाता के नियमों को सिद्धांतों के एक समूह में सरल बनाते हैं, जिन्हें आसानी से समझा, अध्ययन और लागू किया जा सकता है। टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेखांकन के सुनहरे नियम खाता बही में वित्तीय लेन देन का दस्तावेजीकरण करने में मदद करते हैं। ये सुनहरे नियम खाते के प्रकार पर आधारित हैं। प्रत्येक लेन देन में एक डेबिट और एक पक्ष क्रेडिट होता है। निम्नलिखित 3 प्रकार के खातों में से संबंधित होते हैं। जो पहला होता है वो होता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। आइए जानते हैं रियल अकाउंट होता क्या है। रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। एक वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता है जो संपत्ति और देनदारियों से संबंधित लेन देन को दर्शाता है। इसमें मूर्त और अमूर्त संपत्तियां शामिल हैं। मूर्त संपत्ति जैसे फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीनरी इत्यादि। दूसरी ओर अमूर्त संपत्ति जैसे सद्भावना, कॉपीराइट, पेटेंट्स इत्यादि। वास्तविक खाता को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में बंद नहीं किया जाता है। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक वास्तविक खाता दिखाई देता है। एक फर्नीचर खाता एक प्रकार का वास्तविक खाता होता है। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। एक व्यक्तिगत खाता व्यक्तियों से संबंधित एक सामान्य खाता है। यह प्राकृतिक व्यक्ति जैसे व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति जैसे कंपनियां, फर्म, संघ आदि हो सकते हैं। जब कंपनी एक किसी अन्य व्यवसाय या व्यक्ति से धन या क्रेडिट प्राप्त करती है तो कंपनी ये प्राप्तकर्ता बन जाती है और दूसरा व्यवसाय या कंपनी जो इसे देता है व्यक्तिगत खाते के मामले में देने वाला बन जाता है। एक लेनदार खाता एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत खाता को की 3 उप श्रेणियाँ होती हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता क्या है। इस प्रकार का खाता कानूनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें कानून द्वारा मनुष्य नहीं माना जाता है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के उदाहरण जैसे अस्पताल, बैंक, भागीदारी, सरकारी निकाय इत्यादि हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता क्या है। यह मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए लेनदार, देनदार, पूंजी खाता, आहरण खाता इत्यादि। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यह खाता प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों संस्थाओं के खातों का प्रतिनिधित्व करता है। इस खाते में लेन देन या तो पिछले वर्ष या आने वाले वर्ष
के हैं। उदाहरण के लिए अग्रिम वेतन या पिछले वर्षों से बकाया वेतन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक नाम मात्र का खाता एक सामान्य खाता है जो सभी व्यावसायिक आय, व्यय, लाभ और हानि से संबंधित है। यह एक वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी लेन देन के लिए खाता है। नतीजतन शेष राशि शून्य पर रीसेट हो जाती है और नए सिरे से शुरू हो सकती है। एक ब्याज खाता एक प्रकार का नाम मात्र खाता होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। खाते के सुनहरे नियम बही खाता पद्धति का आधार बनते हैं। लेखांकन के सुनहरे नियमों के अनुसार आपको प्रत्येक लेन देन के लिए खाते के प्रकार का पता लगाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के खाते अपने नियम होते हैं जिन्हें प्रत्येक लेन देन के लिए लागू करने की आवश्यकता होती है। लेखांकन के 3 सुनहरे नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी हिंदी होती है व्यवसाय में आने वाला डेबिट और व्यवसाय से जाने वाला क्रेडिट। कोई भी प्रोडक्ट अगर जो हमारे व्यवसाय में आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और व्यवसाय से जाता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यह नियम वास्तविक खाता पर लागू होता है। फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीनरी आदि को वास्तविक खाता में शामिल किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से उनके पास डेबिट बैलेंस होता है। नतीजतन जो आ रहा है उसे डेबिट करना मौजूदा खाते की शेष राशि में जोड़ता है। इसी तरह एक मूर्त संपत्ति फर्म को छोड़ देती है, जो बाहर जाती है उसे जमा करने से खाते की शेष राशि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, कंपनी एक्स, एक कंपनी है एक्स नाम की जो 1 जून 2022 को 75,000 रुपये के किराए का भुगतान करती है। यह लेन देन निम्नानुसार दर्ज किए जाएंगे। अब देखते हैं इस लेन देन को हम जनरल एंट्री में कैसे पास करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस एंट्री को कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट। रेंट रिसीव्ड हो रहा है यानी व्यवसाय में आने वाला डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यवसाय में क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रेंट हमारा हो गया डेबिट। आप देख सकते हैं कि ये जो रेंट है ये क्या हो रहा है, व्यवसाय में आ रहा है। व्यवसाय में रेंट कितना आ रहा है, 75,000। तो हमारा रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कम्स इन ये हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। फिर कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट जो व्यवसाय में आता है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी व्यवसाय में क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। रेंट किस रूप में आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है। रूल नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसकी हिंदी होती है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। यह नियम व्यक्तिगत खाते पर लागू होता है। जब कोई वास्तविक या कृत्रिम व्यक्ति संगठन को कुछ दान करता है तो यह प्रवाह बन जाता है और व्यक्ति को पुस्तकों में जमा किया जाना चाहिए। इसके विपरीत रिसीवर को डेबिट किया जाना चाहिए। उदाहरण में हम समझते हैं, एक कंपनी एक्स 2 अक्टूबर 2022 को एक एनजीओ को 1,50,000 रुपये नगद दान करती है। अब इसकी एंट्री को कैसे हम पास करते हैं, आइए उसे देखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट, ये जो हम डोनेट कर रहे हैं, हम जो दान दे रहे हैं 1,50,000 का, वो किसे मिल रहा है, एनजीओ को मिल रहा है। तो पाने वाला कौन हो गया है, रिसीवर कौन हो गया, एनजीओ हो गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन,
यानी एनजीओ कम्स इन कहाँ पे, डेबिट। तो एनजीओ अकाउंट से क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, कितने से, 1,50,000 रुपये से, टू कैश। एनजीओ को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो उतने से ही 1,50,000 हम क्रेडिट भी कर देंगे। अब जानते हैं तीसरा नियम, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सभी खर्च व हानियाँ डेबिट होती हैं, सभी लाभ व व्यय क्रेडिट होता है। यह नियम नाम मात्र खाते पर लागू होता है। एक कंपनी की पूंजी इसकी देनदारी है, नतीजतन इसमें क्रेडिट बैलेंस है। सभी आय और लाभ को क्रेडिट करने से पूंजी में वृद्धि होगी। दूसरी ओर व्यय और हानियों को डेबिट करने पर पूंजी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक कंपनी है जो 1 जुलाई 2022 को 50,000 रुपये में अपनी मशीनरी बेचती है। यह लेन देन इस प्रकार दर्ज करेंगे। यानी एक कंपनी है, एक्स नाम की जो कंपनी है, वो 1 जुलाई 2022 को क्या कर रही है, इंडियन रुपीज यानी 50,000 में हमें बेच रही है, क्या, मशीनरी बेचती है। एंट्री हम इसे कैसे करेंगे, अब आप देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे मशीनरी सभी खर्च व हानियाँ, ये क्या हो रही है, एक तरह से में खर्च व हानियाँ लॉसेस है, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट को क्रेडिट दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे एक ही साथ देख लेते हैं कि जो हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक तरफ डेबिट लिख रखा है, एक तरफ क्रेडिट लिख रखा है। ये हमारा एक अकाउंट है रियल अकाउंट, दूसरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट, तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यवसाय में आने वाला डेबिट, व्यवसाय से जाने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑल डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सभी खर्च और हानियाँ डेबिट, सभी लाभ व क्रेडिट होते हैं। एडवांटेज ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के सुनहरे नियम के निम्नलिखित लाभ हैं। कम खातों की पुस्तकों का उचित रखरखाव, लेखांकन के सुनहरे नियमों का पालन करने से कंपनी के खाते और व्यावसायिक रिकॉर्ड का एक समान रखरखाव सुनिश्चित होता है। विश्लेषण, कंपनी का प्रबंधन अच्छी तरह से बनाए गए रिकॉर्ड के साथ वर्षों में अपने प्रदर्शन का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। मूल्यांकन, किसी भी कंपनी का मूल्यांकन करते समय ये वित्तीय विवरण व्यवसाय के राजस्व और व्यय को समझने में मदद करेगा। बजट बनाने के बारे में देखते हैं, क्या है, वित्तीय लेन देन और लेखा पद्धति को ठीक से बनाए रखने में बजट बनाने और कंपनी के भविष्य के अनुमानों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। कराधान और नियामक मामलों के अंतर्गत इसके क्या एडवांटेज है उसे देखते हैं। लेखांकन के सुनहरे नियमों का पालन करने से करों और नियामक मामलों में किसी भी तरह की कमी से बचने में मदद मिलती है। लेखांकन अनुशासन का अभाव दंड और अन्य विनियामक जटिलताओं को आकर्षित करेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंच सके।
धन्यवाद।